जरा है Iya tercesak, masih jelas. Feeling good. हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है कहते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन फंक्शन किडनी दोनों को होते हैं, जिसमें मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और किडनी के शेप बीन छे होता है, कलर रेडिश ब्लू होता है और लेफ्ट साइड वाला किडनी थोड़ा छोटा होता है, राइट साइड वाला किडनी थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले किडनी हार्ट को ज़्यादा रखते हैं और उसमें जो नर्व्स होते हैं वेंस और आर्टरी, वेंस के थ्रू हमारी किडनी में वेस्ट आती है और मिलियन नेफ्रॉन की वजह से हमारे वेस्ट और साफ ब्लड अलग हो जाती है और हमारे आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाती है, हार्ट पंप करके पूरे बॉडी पार्ट्स में देती है। किडनी में जो वेस्ट होता है वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में जाती है तो हमें फील होता है कि हमें वॉशरूम जाना चाहिए, फिर हम वॉशरूम जाके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। अगर हम वॉशरूम नहीं जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करके रखेंगे तो हमारी यूरिनरी ब्लैडर डैमेज हो सकती है या दोबारा यूरेटर के थ्रू किडनी में जाकर किडनी फेल होने के चांस हो सकते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, अच्छा तो ये आप लोगों का सेल्फ मेड आइटम्स हैं। आप सब सारे जीडीसी के हैं? अच्छा, यहाँ पे मतलब कैसे आप लोगों ने कुछ एक टीम बनाई हुई है इसके लिए या कैसे करते हैं? और इसमें कॉलेज के अंदर आपका थोड़ा सेल वेल हो जाता है या कहीं बाहर कुछ करते हैं? कॉलेज में हो जाता है मैम। दिस इज ग्रेट इनिशिएटिव। कॉलेज का ही है सर, टीम ऑफ द कॉलेज ओनली। जो सी नहीं चलिए जो हमारे बच्चे जो है बड़े जबरदस्त ये ट्रेन कॉलेज में कैलेंडर में डाले जिसमें ये सारे लोकल फ्लोरा एंड फॉना का कैलेंडर बना and Namaskar. It is with profound reverence and immense pleasure that I, Muhammad Tawheed, stand before you today as the host of this beacon of hope and creativity in this august form of today's literary festival, the Kalam or Virasat, celebrating literary culture of Ladakh's highlands. In this remote yet resilient land of Kargil, where the whispers of ancient mountains ago. Now their descendants are inhabiting the entire Dras region. A large group of tribe of the Dal people who arrived here were the founding fathers of the village of Da, Hanu, Dastik, Karkun. They had migrated from the areas of Yalding and Sachin of ancient Gilgit. Around the 9th century AD, a fugitive Dal Prince Kashu Thata Khan, who was from the royal family of Shahrais of ancient Gilgit, arrived here and captured the areas of Shakar Chiktan and Sot, thus establishing the Thata Khani dynastic rule at Sot in Kargil. On the other hand, the Nyatistan dynasty extended their rule from Zanskar up to Suru Karse. Wakamuldek and Thopar were under the Nyatistan dynasty. Both these dynasties ruled their respective areas till the invasion of Maharaja Gulab Singh upon Ladakh in
34 is a brief history. During the long period of their reign, these dynasties built grand forts, beautiful castles, grand monasteries, rock statues and other historical monuments in the length and breadth of Kargil region. Numerous irrigation canals were constructed and barren lands were brought under cultivation. Historically, Kargil had remained one of the important halting destinations for the varied caravans. और उन्होंने वहाँ पर एक वर्ड कंपैरिजन वोकैबुलरी टाइप का क्रिएट किया हुआ है, थोड़ा सा ग्रामर बनाने की कोशिश किया था, जिसमें उन्होंने हमारी ज़ुबान को और द्रास के डायलेक्ट को कंपेयर किया है। उस ज़माने के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारा आपस में मिलता है, क्योंकि आज के दौर के हिसाब से देखें तो काफ़ी डिफरेंस आया हुआ है। इसके बाद रामास्वामी बहुत ही ज़बरदस्त काम करके गए हमारी ज़ुबान को लेकर। रामास्वामी साहब ने हमारी ज़ुबान पे फोनोटिक्स ऑफ ब्रोक्सकत लैंग्वेज लिखा है, ग्रामर ऑफ ब्रोक्सकत लैंग्वेज भी लिखा है, और इसके साथ साथ एक डिक्शनरी भी लिखी हुई है। 3 किताबें इन्होंने लिखी है। इसके बाद डी शर्मा ने 1990s के दौर में, ये शायद कोई प्रोजेक्ट इंजीनियर थे शायद हमारे इलाके में, जो ट्राइबल लैंग्वेजेस ऑफ लद्दाख करके इन्होंने एक किताब लिखी है। सर बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने एक प्रॉपर रूट दिखाया है कि एक वर्ड है तो कहाँ से आया है। मैं नहीं कहता हूँ कि परफेक्ट है, बहुत सारे उसमें एरर्स है, बट ज़माने के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने और बहुत बेहतरीन किताब है। उभरने में अभी भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई है, मैं ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हमारा जो पहला कल्चर था, जिस तरह का कल्चर था, बल्कि एक सिविलाइजेशन आप कहें, उसको तहस नहस किया गया। तो अब दोबारा हम जमा हुए, दोबारा अपने वजूद को जानने और पहचानने में बहुत वक्त लगा। तो इस दरमियान में एक और चीज़ हमारे साथ ये हुई, जो आइडेंटिटी क्राइसिस की आप बात कर रहे थे, इतनी सारे यहाँ पे हमारे करगिल की इस छोटी सी आबादी, बल्कि आप लद्दाख को आप पूरी तरह से ले लें, उसमें से करगिल की आबादी कितनी है? 2,74,000-75,000 की आबादी लद्दाख की पूरी यूटी की है, तो उसमें 1,40,43,000 की आबादी है, और इसमें इतने सारी इथनिसिटीज़, इतने सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, इतने सारे रिलीजन्स, तो यहाँ पर अपने आप को साबित करना बहुत मुश्किल काम है। तो हुआ क्या कि 1979 से पहले भी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो लद्दाख एक डिस्ट्रिक्ट बना। तो लद्दाख में पुरिक वालों को बस्ती कहा जाता था, यानी जितने भी करगिल वाले हैं ज़्यादातर मेजॉरिटी शिया मुस्लिम होते थे, तो शिया मुस्लिम, बल्ती भी शिया मुस्लिम होते थे। तो आज भी करगिलों का बस्ती, तो बल्ती एक्चुअली बल्तिस्तान वाले थे। तो बल्ती जो ज़बान बोलने वाले या वो कल्चर वाले लोग सुन्नी भी होते हैं, शिया भी होते हैं, इसी तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे पहचान ये है लद्दाख में कि करगिलों पर इन्ना बल्ती, तो
Now, now we shall start with the second to invite thank you. Thank you. Shri Mohammed Isa Sadri. Festival. Thank you, ma'am. We remain indebted to you for all the contributions you've made towards the smooth facilitation. Valuable contribution towards the History Festival. Thank you so much, sir. We remain eternally grateful and indebted to you for your constant endeavor towards uplifting Ladakh's culture, Ladakh's literature. Today this is a extremely rarest of rare occasion for us, for me, to be part of this August gathering, and I cannot thank everybody present here enough. Respected dear Rajo sir, Mr. Sadiq Ladasi, Mr. Arif Hussain Ladaki, Mr. Raja Ahmed, and Mr. Mohammed Isa Sabri, Principal Government College, our dear Ladakh Cultural Association, all the professors, teachers, and my younger brothers and sisters. मैं स्कूल के बाद ही फौज में भर्ती हो गया था और मैंने कॉलेज की जिंदगी ज़्यादा देखी नहीं। तो पिछले 22 साल हो गए मुझे फौज में, लेकिन यहाँ पे पहली बार इस लद्दाख की मिट्टी पर मुझे सेना में सर्विस करने का मौका मिला। एंड मैं आप लोगों को बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी होती है, खासकर जब मैं अपने यंग भाई बहनों को देखता हूँ और यहाँ की जो इनिशियल इम्प्रेशन लोगों का हुआ होगा कि लिटरेरी फेस्टिवल है, पता नहीं कुछ बोरिंग टाइप के लोग आएंगे और कुछ बोरिंग टाइप की बातें करेंगे, बट आई एम श्योर कि वो परसेप्शन आज के इवेंट के बाद चेंज हो गया है। मैं कोई ज़्यादा स्पीच देने वाला नहीं हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो अपनी कलाम, अपनी विरासत, they all are part of our history, our culture। और लद्दाख एक ऐसा यूनिक रीजन है, भारत के बाकी लगभग सारे स्टेट में मैं सर्व कर चुका हूँ, लेकिन लद्दाख एक ऐसी यूनिक जगह है जहाँ पर लद्दाखी से लेकर बुद्धिज्म से लेकर इस्लाम से लेकर हिंदू से लेकर कितने सारे लैंग्वेज, कल्चर और सबकी अपनी अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी अपनी एक हेरिटेज है, अपनी एक लेगेसी है।
तो आप सब, यू ऑल गाइस, यंग पीपल, यू आर द फ्यूचर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन, हमारे जब हम आपकी उम्र के थे तो हम सबसे आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, और आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है। किताब पढ़ना थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है, लेकिन मैं दोहराना चाहूँगा कि इन्हीं किताबों में ही फलसफाओं की गहराई भी है और ज़िंदगी की ऊंचाई भी है। तो कभी भी अपने मॉडर्न एजुकेशन के साथ कभी अपने इतिहास, अपनी हिस्ट्री, अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना ट्रेडिशन, इसको कभी पीछे नहीं छोड़ना है। और मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग, कुछ यंग माइंड्स इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर बने और अपने रीजन का हिस्ट्री, कल्चर को भारत के कोने कोने तक पहुँचाएं। मैं सभी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमें कल्चरल एकेडमी में, चाहे कल्चरल एकेडमी हो, चाहे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रिंसिपल मैम की तरफ से हमें बहुत मदद मिली। पहली बार हमने इस तरह का कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करने का आइडिया आया। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग दिल से बोलूँ तो मुझे यकीन नहीं था कि कितना सक्सेस होगा, बच्चे कितना इंटरेस्ट लेंगे, कितना कोऑपरेशन मिलेगा। आई वॉज नॉट वेरी श्योर, लेकिन आज इसका आगाज़ आपने कर दिया है कि अगले सालों तक ये इवेंट और अच्छा और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो और मैं लद्दाख रिच हेरिटेज एंड कल्चर live forever. Thank you, शुक्रिया, जय हिंद। Goes out to the Indian Army for their unwavering support and vision in making this festival possible. I also extend my sincerest gratitude to the Ladakh Academy of Art, Languages and Culture, UT Ladakh, for their sincerest dedication and toil to make this event a success. I extend my heartfelt thank you to the Government Degree College. Your collaboration has truly been the backdrop of this event. A special and heartfelt thank you to our keynote speaker, Shri Kashif Iskandar Khanle, and all the esteemed linguistic scholars, Shri Sakabri, Shri Sadiq Hardasi, Shri Arif Hussain Adahni, and Shri Raza Hamjan, for sharing their invaluable knowledge. Your insights have been a gift to us all. We are immensely grateful to Mr. Nasir Khaki for expertly moderating the interactive session, to the Zambar Trust, the students of JC Kargil, and the Ladakh Academy of Art, Culture and Languages, Kargil UT Ladakh. Thank you for your mesmerizing performances. You brought our heritage to life on this stage. I also take this opportunity to extend my heartfelt vote of gratitude to Srimati Professor Tasvir Amno, Principal GC Kargil, for your relentless efforts and support and cooperation in making this event a success. And finally, to our chief guest, Shri Colonel Bahiraji, for your presence and encouraging words, which have filled us with immense pride and hope for Kargil's future. I extend my gratitude to the APJ Abdul Kalam Azad Library Department of GC Kargil for showcasing an array of vibrant books. I thank Team Stringo for setting up their artistic stall. I thank the Zambar Trust for their project-based learning stall. And I thank the students of the Skill Department of GC Kargil for displaying their alluring handiwork. I also thank our Media Secretary of College, Mr. Ehsan Ali Khan, for their extensive coverage, and the entire media fraternity for making this event successful. आपने क्या ऑब्ज़र्व किया और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही, मैं कहूँगा, एक तारीख़ी लम्हा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से कलम और विरासत, यानी एक लिटरेचर और कल्चर को मिला के एक खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पे तश्कील दिया गया। नॉर्मली क्या होता है कि देखिए, आर्मी की तरफ से अगर कुछ प्रोग्राम, कुछ सिविक एक्शन के लिए कुछ प्रोग्राम्स अगर होते हैं तो कल्चर पे, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह पे फोकस होता है, लेकिन लिटरेचर पे हमने आज तक नहीं देखा है। तो ये यहाँ की तारीख में पहली बार में बहुत खूबसूरत हमें लगा। एक तरफ स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स को ला के लैंग्वेज और लिटरेचर के ऊपर राउंड टेबल पैनल डिस्कशंस हुआ, तो साथ में थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम
प्रोग्राम्स भी यहाँ पे थे, सॉन्ग्स वगैरह थे, यहाँ के ट्राइबल कल्चरल सॉन्ग्स वगैरह थे। तो एक खूबसूरत बाइंडिंग प्रोग्राम जिसको हम कहेंगे कि बिल्कुल दिलचस्पी से लोगों को बांध के रखने का एक खूबसूरत प्रोग्राम था। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव इंडियन आर्मी की तरफ से, और साथ में इसको कोऑपरेट किया है डिग्री कॉलेज करगिल ने और लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने इसको कोऑपरेट किया है। तो मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा इतने खूबसूरत प्रोग्राम्स को करने के लिए, और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स और भी करते रहें, ताकि यहाँ की जो ये जो अनेकता में एकता वाला ये जो माहौल है हमारे यहाँ करगिल लद्दाख का, पूरी का हर किस्म के यहाँ पे बहुत सारे किस्म के एथनिसिटीज़, बहुत सारे ट्राइब्स, रिलीजन्स और बहुत सारे कल्चर और लैंग्वेज हैं, तो इन सब को एक साथ में पनपने और प्रोग्रेस करने का मौका मिले। तो इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी इसी तरीके से अपना योगदान देते रहे। शुक्रिया। लिटरेरी फेस्टिवल हुआ है। ये प्रोग्राम जो है हमारे इंडियन आर्मी और GDC करगिल और लद्दाख कल्चरल एकेडमी तीनों की कोलैबोरेशन पर हो रहा है। इसके लिए हमने एक तकरीबन पिछले 2 महीने में से हम इसी की इंतज़ाम में लगे हुए। तो इसका मेन मकसद ये है कि इस तरह के प्रोग्राम करने का, ताकि जितने भी हमारे यंग जनरेशन है, यंग माइंड है, उनको हमारे लिटरेरी और कल्चर के साथ रूबरू करने का, ताकि उनको इंटरेस्ट बढ़े और उनको इस फील्ड में काम करने के मौका मिले। आपने देखा कि हमारे करगिल में जितने भी ज़बानें बोल जाते हैं, चाहे वो बल्टी हो, कुर्गी हो, बुक्सकात हो, शीना हो, उन सबको एक जगह पर रखकर उनका एक फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ अपने अदब और अपनी सखावत पर। साथ ही साथ यहाँ की GDC करगिल के बच्चों ने कल्चर प्रोग्राम किया, हमारे जाम्पा की बच्चों ने अपना कल्चर प्रोग्राम किया। साथ ही साथ यहाँ पर आपने देख रहे हो पीछे हमारे स्टॉल लगे, जिसमें अब्दुल कलाम लाइब्रेरी GDC का उन्होंने अपना शोकास किया है। साथ ही हमारा जो यहाँ की क्राफ्ट एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना जो भी प्रोडक्ट है बनाया है वो दिखाया। साथ ही यहाँ साथ हमारे अब्दुल बुक सेलर है, उन्होंने अपनी जितने भी हमारे हिस्टोरिकल बुक्स हैं उनको डिस्प्ले किया है। साथ ही साथ हमारे जम्पा की जो भी हमारे NGO की जो भी अपनी प्रोडक्ट्स है वो उसको दिखाने की कोशिश किया। साथ में इसमें हिंदुस्तान की तरह एक विरोधने की कोशिश की ऑर्गेनाइजर ने, ताकि जो लिटरेरी है, कल्चर है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर दे के हमारे बच्चों में इंटरेस्ट बढ़े और बच्चों को इस फील्ड में काम करने की मौका मिले, ताकि वो राइटिंग में इंटरेस्ट रखे, वो अपनी हिस्ट्री को पढ़े, ताकि आने वाले दौर में हमें पता है कि बच्चे जो है वो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, और आने वाले जनरेशन में यही बच्चे हमारे अलग अलग पोजीशन पर आके हमारे कौम की खिदमत करेंगे। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव था हमारे इंडियन आर्मी, डिग्री कॉलेज करगिल और लद्दाख कल्चर एकेडमी का। साथ ही साथ आपने हमें पूछा सर कि आने वाले क्या प्रोग्राम है, तो हमारा जो 10वां एडिशन लद्दाख संस्कृत फेस्टिवल, जो लद्दाख का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो 20 और 21 को सितंबर 2025 में सनी लेक पर संस्कृत में हो रहा है, जिसको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब कविंदर गुप्ता जी तशरीफ ला रहे हैं ऐसे मेहमान खुसूस से। मैं आपकी चैनल के माध्यम से सबको गुजारिश करता हूं कि ये बहुत बड़ा जो मेगा फेस्टिवल है उसमें आप शिरकत करें, ताकि आप जो हमारे कल्चर और जो हमारा रिच कल्चर है उसको एक जगह पर देखने की कोशिश करें, जिसमें हमने अरुणाचल प्रदेश की कल्चर ट्रूप्स, हमारे मणिपुर की कल्चर ट्रूप, हमारे राजस्थान की कल्चर ट्रूप, हमारे लाहौल स्पीति की कल्चर ट्रूप, हमारे जम्मू की डोगरा कल्चर ट्रूप और हमारे कश्मीर की कल्चर ट्रूप, लद्दाख के जितने भी हमारे कल्चर ट्रूप्स हैं, हमारे सिंगर्स हैं, उन सबको हमने एक ही प्लेटफॉर्म पर दावत दिया है, ताकि हम एक यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का एक कल्चरल हेरिटेज को प्रेजेंट करने की कोशिश करें संस्कृत में। तो आप आइए, इसमें शिरकत कीजिए। लद्दाख का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है लद्दाख संस्कृत फेस्टिवल का 10वां एडिशन। थैंक यू सो मच।